गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुगम भारती का व्यवहार कुशलता पाठ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। एक साहित्यिक सभा चल रही होती है, वहाँ पर एक तरुण नामक विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा होता है, तो उसका भाषण ठीक से वह बोल नहीं पाता है और 8-10 लाइन ही वह बोल पाता है और उसे बैठ जाना पड़ता है। वो घबरा जाता है, उसे ठीक से भाषण बोलने में कठिनाई होती है। तो वो जहाँ आकर बैठता है, वहीं बगल में एक और महाशय को बोलने के लिए, भाषण देने के लिए निमंत्रण दिया गया था। तो वो उनसे जाकर बोलता है कि यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। आगे देखिए। ऐसा, तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। शुरू में तो ऐसा होता है, पर बाद में आदत हो जाने से सब दूर हो जाता है। फिर वो महाशय उनको समझाते हैं कि मैं तो अपने पहले भाषण में इतना भी नहीं बोल पाया था, तुम तो फिर भी इतना बोल पाए हो। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। शुरू में ऐसा होता है, फिर बाद में सब ठीक हो जाता है, आदत हो जाती है भाषण देने की। सच, वह उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई। फिर विद्यार्थी को थोड़ा अच्छा लगता है और वो बोलता है सच। उसको उनकी बातों से अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां पीटी, उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। फिर लेखक उनको और समझाते हैं कि जो लोग तालियां बजा रहे थे, उनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको हम अगर भाषण देने का मौका दिया जाए तो वो भी ठीक से भाषण नहीं दे पाएंगे। वह आश्वस्त हो गया। उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। फिर उसको, विद्यार्थी को अच्छा लगता है, उसकी हिम्मत लौट आती है। फिर आगे चल के वो भाषण अच्छे देने लगता है और जब भी वो लेखक महाशय से मिलता है तो उन्हें धन्यवाद देना नहीं भूलता है और बार बार यही बोलता है कि उस दिन अगर आप मुझे प्रोत्साहित नहीं करते तो मैं शायद भाषण देना ही छोड़ देता, मैं अच्छा वक्ता नहीं बन पाता। जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। अब जब कोई लोग त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या किसी कार्य में पराजित हो जाते हैं, शोक में डूबे रहते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको सहानुभूति देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हमें उनकी खिल्ली उड़ाना चाहिए और उनकी परेशानी में हमें मज़ा लूटने का मोह नहीं रखना चाहिए मन में। उनको सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए और जब हम ऐसा किसी के लिए करते हैं तो हम उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन
और ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। अब दूसरों के सुख दुख में हमें अच्छे सच्चे मन से हमें दिलचस्पी लेना चाहिए और उनको दिलासा देना चाहिए। यही सच्चा अच्छे और सच्चे संस्कार का लक्षण होता है। और इसमें कोई ऊपरी ऊपरी दिखावा बनावटीपन नहीं होना चाहिए। हमें किसी को अगर सहानुभूति देनी है या उनको प्रोत्साहन देना है तो वो भावना हमारे मन से दिल से निकलनी चाहिए, अंदर से। ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती है। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दे और हमारा आदर करे, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। अब मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती है, मतलब मानव यह चाहता है, दो बातें महत्वपूर्ण, ये दो बातें चाहता है कि लोग उसके गुणों की कद्र करें, और जब वह अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा भी करे और हमेशा हमारा आदर करे। और दूसरा यह कि लोग बाग हमसे प्रेम करें, और जब हम उनके पास ना हो तो हमारी कमी महसूस करें। तो ये दो मूल प्रवृत्तियां हर मानव के अंदर होती है। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसे खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और तो कोई आपकी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, तो कितना अच्छा लगता है। और जब कोई अगर हमसे सलाह मांगने आता है तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। हम खुशी से फूल जाते हैं कि हम इस काबिल है, इस लायक है कि सामने वाला हमसे कुछ सलाह मशवरा मांगने आया है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना है, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है सो अलग। अब देखिए, ऊपर से कोई भी आदमी कितना ही बड़ा हो, धनवान हो, आत्मविश्वासी हो, आत्मतुष्ट क्यों न हो, पर फिर भी उसको यह मन में भावना रहती है कि जब वो कोई अच्छा कार्य करे तो लोग उसकी प्रशंसा करें। वो हमेशा प्रशंसा का भूखा रहता है, प्यार का भूखा रहता है। और जब ये चीज़ हम किसी के लिए तारीफ अपने मन से दिल से करेंगे तो उन्हें अच्छा लगता है, तो हम उनके दिल के पास करीब अपना स्थान बना लेंगे। और दूसरों के गुणों को ठीक ठीक, भावनाओं को समझना, उनके गुणों की कद्र करना, यही क्या कहलाता है, व्यवहार कुशलता। अच्छा व्यवहार होने की ये प्रामाणिकता देता है कि हमारा अच्छा व्यवहार है, तभी हम अच्छे हमारे अच्छे व्यवहार के कारण हम सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं, उसके गुणों की कद्र कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे हम समाज में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी बना लेते हैं और अंदर भी हमारे मन में बहुत ही सुख शांति बढ़ती है। तो आपको पाठ समझ में आया बच्चों? अब देखिए, इसके ये नए शब्द है, शब्दार्थ, इन्हें हम पढ़ते हैं। तरुण, नवयुवक, श्रोता, सुनने वाला, आश्वस्त, जिसे भरोसा दिलाया गया हो, प्रोत्साहन, उत्साह, बढ़ाना, त्रस्त, भयभीत, पीड़ित, शोकग्रस्त, दुख में डूबा हुआ, आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास, लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होना, परिधि, सीमा, अंतकरण, हृदय, लक्षण, आसार, विशेषता, शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां, जन्मजात गुण, दाद, प्रशंसा, आत्मतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट होना, कद्र, इज्जत, विस्तृत, फैला हुआ, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। इसके बाद में देखिए, खाली ये यहाँ पर सही जोड़ी दी है।
वक्ता को मिलाएंगे बोलने वाला, लक्षण को मिलाएंगे विशेषताएं, परिधि को मिलाएंगे सीमा और अंतःकरण को मिलाएंगे हृदय से। इसके बाद आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक, यह मेरा भाषण देने का पहला मौका था। क्या आएगा खालिस्तान में? पहला। दो, उसके प्रोत्साहन ने तरुण विद्यार्थी को अच्छा वक्ता बना दिया। खालिस्तान में क्या आएगा? वक्ता। तीन, एक साहित्यिक सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। तो खालिस्तान में क्या आएगा? साहित्यिक। चार, जो भावना सच्ची होती है वह हृदय से निकलती। तो चौथे वाले खालिस्तान में आएगा हृदय। इसके बाद में ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, इसके आंसर आगे लिखे हैं और लघु उत्तरीय के भी। इसके आगे हम और बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर इसमें दिया है, जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, यदि हम बिना क्रिया की सहायता से वाक्य बनाएंगे तो वह इस प्रकार बनेंगे। कैसे? जैसे मोहन फुटबॉल, गाय घास, वह विद्यालय और सोनू पतंग। अब जब हम एक क्रिया इसमें जोड़ देंगे तो ये वाक्य कैसे बन जाएंगे? मोहन फुटबॉल खेलता है, गाय घास खाती है, वह विद्यालय जाता है, सोनू पतंग उड़ाता है। तो ये क्रियाएं जोड़कर वाक्य हमने यहाँ पर बनाए। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के आधार पर अलग अलग लिखिए। सीता गाना गाती है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। दो, रमेश सड़क पर दौड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तीन, चिड़िया उड़ती है, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। चार, गाय का दूध मीठा होता है, तो यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। इसके बाद में देखिए, ये कॉपी वर्क है, इसमें पार्ट 2 शब्दार्थ लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के बुक में से समझाया। एक बार और पढ़ते हैं हम इन्हें। तरुण, नवयुवक, श्रोता, सुनने वाला, आश्वस्त, जिसे भरोसा दिलाया गया हो, प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, त्रस्त, भयभीत, पीड़ित, शोकग्रस्त, दुख में डूबा हुआ, आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास, लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होना, परिधि, सीमा, अंतःकरण, हृदय, लक्षण, आसार, विशेषता, शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां, जन्मजात गुण, दाद, प्रशंसा, आत्मतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट होना, कद्र, इज्जत, विस्तृत, फैला हुआ, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। इसके बाद में प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ? उत्तर, सभा में भाषण देने के लिए तरुण नामक विद्यार्थी खड़ा हुआ था। प्रश्न दो, लेखक के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? उत्तर, लेखक के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां या 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। प्रश्न तीन, अच्छे संस्कार के कोई एक लक्षण लिखिए। उत्तर, दूसरों के सुख और दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार के लक्षण है। प्रश्न चार, विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां क्यों पीटी? उत्तर, विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां उसका उत्साह बढ़ाने के लिए पीटी। प्रश्न पाँच, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने पर आगे चलकर विद्यार्थी के एक अच्छा वक्ता बना। प्रश्न 6, लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो तो प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 7, व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण हैं? उत्तर, दूसरों के दुख को बांट लिया जाए एवं उन्हें खुशी प्रदान की जाए, यह ही सबसे बड़ी व्यवहार कुशलता है। प्रश्न 8, किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पाठ के अंत में क्या करते हैं? हम डिक्टेशन लिखते हैं। देखिए, ये 10 लिखे हुए हैं श्रुति लेख। 1 साहित्यिक, 2 श्रोताओं, 3 निमंत्रण, 4 मुश्किल, 5 प्रोत्साहन, 6
सहानुभूति, 7 शिष्टाचार, 8 व्यवहार कुशलता, व्यवहार, 9 महसूस और 10 प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।